हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, हाँ जी, गुलाम रसूल कैसे हैं आप? जी एवन जी, अपनी सुनाए खैरियत से? यार जबरदस्त। मैं तकरीबन तो 2.5 साल से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन मौका नहीं मिला हाँ आज इत्तेफाक से जनाब मैं आपसे बात करने हाँ हाँ। पहली बड़ी दफा ट्राई की, लेकिन नहीं मिल पा बात हो सकी आपकी अच्छा स्क्रीन पे। अच्छा। और बस बस सवालात हैं जो जिंदगी में बंदे को तंग करते रहते हैं, और सम टाइम आप जैसे बंदे की बातें सुनते हैं तो कुछ ना कुछ सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखें, दुनिया की इस वक्त टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 1/4 जो है ना मुसलमान है, और ये क्या वजह है कि दुनिया की किसी भी दौर में ये मुसलमान दुनिया की तामीर और तरक्की में को अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर सके? इसका सोशल और रिलीजियस जो है ना बैकग्राउंड में आप जरा कुछ कहना चाहें तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ये किरदार क्यों नहीं अदा कर सके? मैंने मुसलमानों से रिलेटेड ना 2-3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? आप हैरान होंगे शायद। जी जी। इस्लामी दुनिया साइंस में और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं कर सकी और वेस्ट से पीछे क्यों रह गई? उसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि मजहब और सियासत को अलग नहीं करना। और सही दूसरी है। बड़ी चीज पता क्या है? जी जी। पोलिगमी, एक से ज्यादा शादियां करना। क्योंकि इसकी वजह से ना इस्लामी रियासतें और इस्लामी सल्तनत हमेशा कमजोर रहती थी। वेस्ट में आप पिछले 1000 साल देख लें, ट्रांसफर ऑफ पावर बादशाह के बाद उसके बच्चों को बड़े आराम से हो जाता था। कोई और बंदा बादशाह होने का दावा करे तो वो एक प्रॉब्लम बनता था, वरना बादशाह के बच्चों के दरमियान में ट्रांसफर ऑफ पावर बड़े आराम से हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो सारे बच्चे एक ही मां से होते थे, वो कोई लौंडी की पैदाइश नहीं होते थे। इस्लाम में क्या है कि बच्चे ही आपस में लड़ पड़ते थे। औरंगजेब ने ना कोई भाई, ना कोई नमाज छोड़ी, ना कोई भाई। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि सारे सौतेले भाई थे, वो क्यों छोड़ता? उसको पता है कि उनको उससे मोहब्बत ही नहीं है। अब ये शादियां करते थे, 1000 शादी कर ली इन्होंने, लौंडियां 1000 रखी हुई। ठीक है, 4 बीवियां 1000 लौंडियां रखी हुई। ठीक है, अब उनमें से हजारों के हिसाब से बच्चे हुए हैं और इनको अपने ही बच्चों का नाम नहीं पता। इनको पता ही नहीं है कि इनके बच्चे कितने हैं। इन्होंने जिंदगी में शायद अपने बच्चों से भी 2-2 बार मिले होते थे पूरी जिंदगी में, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। इनको पता ही नहीं है इनका बच्चा कौन सा। कोई एक आधा बच्चा होगा जिसके करीब होंगे, बाकियों के नहीं होंगे। और जारी बात है कि जिनके करीब भी होंगे, फर्ज कर लो बादशाह के 25 बेटे जो हैं वो उनको नाम से जानता है और अपने अपने अंदर ट्रेनिंग कर रहा है उनको। तो ये तो एक ऐसे है कि जैसे एक स्कूल टीचर होता है और वो 25 स्टूडेंट उसके होते हैं, उनमें से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि उसे पसंद करेंगे, जो नहीं करेंगे। वो उसको इतने अच्छे तरीके से जानते भी नहीं है। ठीक है, वो उनका टीचर जरूर होता है, मगर वो उनके लिए कोई लाजम मलजूम नहीं होता। फिर एक तरफ अब मेरा बाप है, अगर तो मेरे बाप के अगर 4-5 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं अपने बाप को पर्सनली जानता हूँ और मेरा उससे पर्सनल लेवल का ताल्लुक है और मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। मगर इधर ये काम नहीं है। इवन के बनी इसराइल में भी यही प्रॉब्लम था। बनी इसराइल की आप ओल्ड टेस्टमेंट उठाएं और उनकी जो है ना वो किंग्स की बुक्स उठा के देखें और उनके अंदर मार फटूली है। जैसे बादशाह मरता था उसके बेटे लड़ पड़ते थे आपस में, मार मार के एक दूसरे को, क्योंकि वो भी पोलिगमी करते थे बादशाह। तो इस्लाम का भी यही मसला है। इस्लामी सल्तनतें हमेशा टूटती रही। मुगलिया सल्तनत के जवाल की सबसे बड़ी वजह यह थी कि भाई, वो एक किताब एक बार मैं पढ़ रहा था मुगलिया सल्तनत के ऊपर ही, हिस्ट्री के ऊपर। तो वो क्या थी कि आखिर में जब गोरों ने बहादुर शाह जफर को मारा, मतलब बहादुर शाह जफर वाली हुकूमत तोड़ी और दिल्ली सल्तनत जब टूट गई, तो क्या हुआ जी कि अब जब सल्तनत टूटी थी तो उससे पहले सल्तनत असल में दिवालिया भी हो चुकी थी। और मेरे ख्याल को 7 महल थे कि कितने थे जिनमें बादशाह और बादशाहजादे और बादशाह और बादशाहजादियां थी, क्या है। तो गोरे गए, उन्होंने जब उन महलों को खोला तो अंदर नंग धड़ंग भूखे नंगे लोग निकले, क्योंकि कितने महीनों से उनका कुछ उनको दिया ही नहीं गया था।
ٹھیک ہے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جو ان محلوں کے اندر بند تھے. اور وہ بند کیوں تھے؟ کیونکہ آخری دنوں میں مغلیہ سلطنت کے یوں ہوا تھا. نہیں غالب بھائی، اس کا ایک اور فیکٹر بھی ہے. چلے یہ آپ چلے گئے دوسری طرف نا. نہیں شاید مجھے بات بتانے دینا، بڑے لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہے، صبر کریں. اچھا. تو آخری دنوں میں مغلیہ سلطنت کے یہ ہوا تھا کہ سلطنت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اور یہ جو تھے کہ چلے جاتے تھے مہاجروں سے قرضے لینے. بادشاہ زادے جتنے بھی ہوتے تھے، بادشاہ کے بھائی، بادشاہ کے چچا زاد، بادشاہ کے بیٹے، بادشاہ کے دادے، بادشاہ کے جتنے پرانے پچھلے رشتے دار، وہ سارے کے سارے چلے جاتے تھے ہندو مہاجروں سے جا کے قرضے لیتے تھے. اور پھر وہ قرضہ ان سے، کیونکہ انہیں سلطنت سے وظیفہ نہیں تھا ملتا، وہ قرضہ وہ واپس نہیں تھے کر سکتے. اور پھر وہ مہاجن جو تھے وہ آ کے بادشاہ کو کہتے تھے کہ ہمیں قرضے واپس کرو. تو بادشاہ نے پھر پابندی لگا دی ان کے اوپر قرضہ دینے کے لیے. اور پھر آخر پہ اتنے حالات خراب ہوئے تھے کہ بادشاہ نے ان کو محلوں میں قید کر دیا ہوا تھا، یہ ان سے باہر ہی نکل سکتے تھے. تو یہ حالات تھے کہ سلطنت کے اوپر بوجھ بھی بہت سارا تھا. پھر انسٹیبلٹی کی وجہ بھی بہت بڑی تھی، پولیگمی، اور سارے پرابلمز کی وجہ یہ پولیگمی تھی، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا جو اسلام میں، اور لونڈیاں رکھنا. ٹھیک ہے جی، اور آپ کیا بات کرنے لگے تھے؟ اچھا، مسلم عمرا جتنے بھی آئے نا حکمران دنیا کسی خطے میں بھی آئے، اچھا کیا وجہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں سم ٹائم میرے پاس کچھ چھوٹا موٹا آنسر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سم ٹائم آپ جیسے بندوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے کرایہ لینے کے لیے، کہ انہوں نے مذہب کا سہارا لیا. مطلب رول کرنے کے باوجود، تمام ریاست کے اوپر لا انفورس کرنے کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ مذہب کا، پروتوں کا، یا مذہبی مولویوں کا، یا مذہبی اسکالروں کا، یا ملاؤں کا سہارا لیا. اب وہاں بھی گورنمنٹ کیا ہوگی کہ وہ جو ریاست کا والی تھا وہ انصاف نہیں کر پاتا. وہ ایڈوائز لیتا تھا اپنے مولویوں سے، اپنے ملٹری ایڈوائزروں سے، یا مذہبی ایڈوائزروں سے. تو وہ اس کی اپنی سوچ کے مطابق اس کو ایڈوائز کرتے تھے جو اس کو مذہب کے مطابق ہوتا تھا. اور دین وہ رعایا کے ساتھ، یعنی کہ عوام کے ساتھ جو ہے پراپر انصاف نہیں کر پاتے تھے جو انسانی بنیادوں کے اوپر ہو. وہ صرف مذہبی بنیادوں کے اوپر انصاف، کوڑے لگا دینا، سا کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا. جیسے ہندوستان کے اندر دیکھیں سکھوں کے گرو جتنے تھے، میجر جو گروز تھے، ان کو سائیں دی گئی اور وحشی اور وحشیانہ انداز میں مرڈر کیا گیا. اس کے علاوہ اکبر، بابر، مطلب ہم ہندوستان میں دیکھیں کہ قطب الدین ایبک سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک جتنی ڈائناسٹیز گزری ہیں ان میں کوئی بھی بندہ باعزت طریقے سے نہیں گیا. اکبر کا دور اس وجہ سنہری دور میں ہندوستان کا بہترین بادشاہ کرتا ہوں کہ یار اس نے مذہبی بنیاد کے اوپر نہیں، وہ انسانی بنیادوں کے اوپر اس پہ رواداری قائم کرنے کی کوشش. آج کے ملا اس کو بھی جناب کبھی دین اکبر کے نام سے بدنام کرتے ہیں، کبھی، یعنی کہ یہ ایڈوانسمنٹ کسی صورت بھی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. چاند کے اوپر جب انسان پہنچا تو انہوں نے کہا جی لا حول ولا قوت. جہاز کے اوپر سفر کرنا جو ہے وہ ممنوع قرار دی گئی، فتویٰ آ گیا اس کے اوپر. سپیکر جب ایجاد ہوا انہوں نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا. یعنی کہ یہ جدت جو ہے نا وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتا. یعنی کہ جو ہمارا ملا ہوتا ہے، کیونکہ ماڈرن سائنس کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا، ماڈرن علوم اس نے نہیں حاصل کیے ہوتے، دین وہ جو اسکول آف تھاٹ میں، اپنے اسکول آف تھاٹ کے مدرسے میں پڑھا ہوتا ہے اس سے باہر نکل نہیں پاتا، اور وہی پھر ایڈوائز کرتا ہے. اب دیکھیں نا ہمارے جتنے بھی مسلم ورلڈ میں جتنے بھی ملٹری حکمران ہیں یا پولیٹیکل حکمران ہیں، ان کے ایڈوائزر جو بھی ہیں وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں. وہ جو ایڈوائز کرتے ہیں وہ اس کے مطابق ہوگا. حکمرانی جو ہے وہ اس کے لیے جائز قرار دیتے ہیں. جس کو مرضی مار دے، جس کو مرضی قید کر دے، جس کو مرضی سزا دے دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب ان کو ہمیشہ اپنی حکمرانی کو جائز قرار دینے کے لیے ملاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ملاؤں سیاست کا تیا پانچا کر دیتا ہے اور وہ اس کو کھڑا نہیں ہوتا. اب دیکھیں جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے تھی، یعنی میں سوال وہی میں پھر دوبارہ اسی سوال کی طرف خود ہی جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ جتنے بھی جس مسلم سائنسدان نے کہا نا جی زمین گول ہے، اس کو پھینٹی لگا دی انہوں نے. وہ تو کون ہوتا ہے جس نے کہا جی زمین جو ہے وہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، اس کا ستیہ ناش کر. جو اس نے کہا جی سورج جو ہے وہ زمین گر کرتا، ملا نے کہا لا حول ولا قوت، جناب اس کے اوپر اس کو فتویٰ لگا دیا. یعنی کہ سائنس کو اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر لوہے کے کھول ڈالے گئے کہ وہ سوچنا چاہے بھی تو ان کو پھیٹی پڑ جاتی تھی. اور وہ اگر ذہن میں کوئی خیالات آتے تھے، کو لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے تھے، جتنے بھی ہے خوارزمی ہے، ابن الاسیم ہے، جتنے مسلم سائنسدان ہیں، ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے پھینٹیاں لگا لگا ان کا ستیہ ناش کر دیا. وہ بیچارہ جو مجھ جیسا بندہ آیا، جو آپ جیسا بندہ ہے، انہوں نے اپنی عزت بچا کے نہ بھاگنے کی کوشش کی کہ یار ان کے ساتھ اس ریاست کے اندر بیٹھ کے
अकल की बात नहीं, मगर करना, उसके दलील के ऊपर तो साथ मैं, बात करना। मगर ये सिर्फ मुसलमानों का इम्तियाज तो नहीं था ना, क्रिश्चियंस ने भी तो ब्रूनो को जला दिया, नहीं, अपने क्रिश्चियन सर फर्नीचर को एवोल्यूशन के हाउस अरेस्ट में प्रोसेस कर से दिया। क्रिश्चियन देखें सर, जो आपकी बात है कि क्रिश्चियनिटी ने जब उठा के फेंक दी, ने चर्च को महदूद कर दिया कि रियासत के नहीं, वो मामलात क्रिश्चियनिटी ने मुदाखलत नहीं नहीं किया करो, ना, यही तो मसला है ना, वो आप पॉलिटिकल फिर निजाम ने कर क्रिश्चियनिटी दी को ना कह रहे हैं। सर। देखे ना, हाँ, पॉलिटिकल निजाम इतना स्ट्रांग हो गया कि रियासत के बाशिंदों ने क्या कि चर्च जो है ना, वो मतलब मार्टिन लूथर की तहरीक आप देख लें, उन्होंने कहा जी कि ये जन्नत मार्टिन के लूथर टिकट की बांट रहे तहरीक हैं। नहीं, मजहबी तहरीक थी वो भी, और मार्टिन लूथर जी के जी, का जो चर्च था वो भी नहीं उतना ही नहीं, उसके डॉगमेटिक था। हाँ, मार्टिन लूथर उसके हाँ, साथ प्रोटेस्ट किया, उसने खड़ा हो गया। मजहबियों ने क्या, वो टिकट बांट रहे थे पैसे लेके जनाब जन्नत के वो भी नहीं, मार्टिन, मुझे आपको कट करना पड़ेगा, मार्टिन लूथर जो है वो कोई चर्च के बाहर का बंदा थोड़ी था, वो भी तो चर्च के अंदर का बंदा था ना। आप ये नहीं कह सकते कि मार्टिन लूथर को आपको प्रोग्रेसिव मूवमेंट नहीं कह सकते। मार्टिन लूथर उतना ही जाहिल था। लूथरन्स ने भी जब ये दूसरे मुल्कों में पहुंचे तो इन्होंने भी कैथलिक्स को वैसे ही जलाया जैसे कैथलिक्स ने इनको जलाया। प्रोटेस्टेंट्स ने भी वैसे ही देखिए किया, जर्मनी में जलाए गए, इंग्लैंड में कितने जलाए गए जब चर्च उनका जो है वो कैथलिक्स से हट देखिए गया तो जब, उन्होंने भी अच्छा जलाया। मैं बात ये करना चाह रहा था, जब चर्च का कंट्रोल महदूद हुआ, देन साइंस में एडवांसमेंट हुई। जब पादरी का कंट्रोल था रियासत के निजाम के वो ऊपर, तो मैंने बात तो शुरू में रियासत ही को कह दी चलने थी नहीं। ना। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं उसे मैं एग्री करता हूँ। चलें लेकिन ठीक है, सवाल मैं ये, फिर आगे चलता हूँ। ये बातें मतलब अच्छा जो है ना दूसरे एक वो और दो आप चार बहुत चीजें लंबी और रह तमीज गई बांध यार, रहे दो हैं, इतना टाइम नहीं होता हर ओ कॉलर के भाईजान, लिए। वो 2-4 सालों बाद आपसे मिल रहा हूँ, तो आप मुझे मौका तो देना, खुदा के बंदो। अच्छा सवाल ये है कि आप जरा बात जल्दी इस्लाम, कंक्लूड करें ना। अच्छा इस्लाम जो है, इस्लाम वो अभी तक दुनिया के ऊपर कोई मुसावी पॉलिटिकल निजाम क्यों नहीं दे सका जी? वो कोई भी रिलीजन नहीं दे सका ना। इस्लाम का भी वही मसला है, इस्लाम का मसला कोई इन मजमून से लैदा नहीं है। इस्लाम थोड़ा ज्यादा पागल है। मैंने आपको जो बात बताई है, इस्लाम, एक तो पहली बात है, इस्लाम में भी मस्जिद और स्टेट को अलग करना पड़ेगा, जैसे चर्च और स्टेट को अलग किया गया। दूसरी बात है कि अब एक मसला पोलिगमी वाला एटलीस्ट खत्म हो गया। नहीं, इसका ये अगर आपने कहा अलग करना पड़ेगा तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? वो फिर इस्लाम की मौत के साथ ही है ना, जैसे क्रिश्चियनिटी की मौत के साथ ही चर्च और स्टेट सेपरेट हुए हैं। ये सिर्फ ना रह चर्च और स्टेट सेपरेट हुए हैं। अजाब इतना आसान क्रिश्चियनिटी की समझ रहे क्रिश्चियनिटी आधी मर चुकी थी जब चर्च एंड स्टेट अलग हुए। नहीं, आप इसको आसान समझ रहे हैं। आपको मुश्किल लग रहा है, मगर इतना मुश्किल नहीं है। अगले 50-100 सालों में ये बड़ा कुछ जो है ना जहाँ पे गालिब भाई, जहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऊपर एक ममनू हो और फतवे हो, ब्लड जो है उसको ब्लड डोनेशन के ऊपर भी जो है वो भी फतवे हो, बालत मजबूरी मौलवी सबसे पहले पहुंच जाता है लगवाने के लिए। लेकिन ये है कि इतना बिजी नहीं है जी। मैं समझता हूँ कि बड़े मसाइल हैं बड़े, जब तक जनाब इनके ऊपर प्रॉपर आप जैसे लोगों की फिक्र के लोग जो है ना वो नहीं निकलेंगे, उस वक्त नहीं तो वो निकल रहे हैं ना। अभी इस एथियस्ट मूवमेंट को कितनी देर हुई है? 5 साल भी नहीं हुए। 3-4 साल पुराना पोस्टेड प्रॉफिट होगा बस। मुझे लगता है उससे पुराना यूट्यूब पे अभी कोई एथियस्ट चैनल है भी नहीं। हाँ नहीं, वारिस और आपने बड़ी मेहनत की है, बड़े लोगों को खड़ा कर दिया। अभी और बड़ा वक्त आएगा। अभी तो काम शुरू, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी आप देखते जाएं अगले 20 साल में होता है इनके साथ। ठीक है, चलें, ठीक है, फिर सही है, करेंगे बात। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।